जोहार नमस्कार क्या ही बोले, क्योंकि आज जो इंसान हमारे साथ बैठे हैं उसी के बदौलत इस कार्यालय में हम लोग हैं और उनका अहम योगदान रहा है हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में और साथ ही साथ सफर सच के इस छोटे से कार्यालय में। ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। विवेक भैया, कैसा लग रहा है अपना ऑफिस आकर के आज? आपका जिस दिन ओपनिंग था उस दिन तो नहीं आ पाए, उसके लिए क्षमा है। कुछ घर में कुछ व्यक्तिगत कुछ ऐसा हो गया था जिसलिए नहीं आ पाए। नाम ही है चैनल का सफ़र सच। मेरे ओर से यही शुभकामना है कि आपका जो सच का जो सफ़र है निरंतर बना रहे और झारखंड के माटी के लिए आप जाने जाते हैं। हम तो कहेंगे आपको जो संज्ञा है कि बिहार में एक मनीष कश्यप है जिसको लोग जानते हैं सच का दिखाने के लिए, उसी तरीके से आप झारखंड के उभरते हुए मनीष कश्यप हैं। और आप ऐसे ही दिन दुगना चौगुना आप और उन्नति कीजिए, प्रगति कीजिए और झारखंड के माटी के लिए आप एक आवाज़ बनकर उभरे हुए हैं और आगे बढ़िए। मेरी ओर से यही शुभकामनाएं हैं। ये छोटा सा कार्यालय आपको कैसा लग रहा है? बहुत आके यहाँ इतना खुशी हुआ कि मैं शब्दों में नहीं बता सकता, क्योंकि हर किसी का सपना होता है कि अपना ऑफिस हो, चैनल हो, और ये बहुत अच्छा है। और भी इससे बढ़े हम तो चाहेंगे कि रांची ही नहीं पूरे झारखंड में आपका चैनल को लोग जाने कि हाँ सफ़र सच चैनल है और आप जो सच्चाई और सच दिखाने के लिए आप जाने जाते हैं। आप ऐसे ही अपना काम करिए और आगे बढ़िए। मेरे ओर से यही आपको शुभकामनाएं हैं। अच्छा, आपके ओर से क्या क्या कुछ गाइडलाइन होगा, क्या कुछ चीज़ें होगा जिसको हम अनुसरण कर पाए, जिसको हम फॉलो करके आगे तक बढ़े, मेरी ओर बड़े भाई होने के नाते? मेरे ओर से यही आपको एक ये सुझाव होगा कि आप ग्राउंड से जुड़े हुए हैं और ये इस ग्राउंड का जो रिपोर्टिंग के लिए आप जाने जाते हैं उस चीज़ को आप नहीं छोड़िएगा, क्योंकि वही आपका एमएसपी है। सफ़र सच को लोग इसलिए जानते हैं कि ग्राउंड का जो न्यूज़ है, ग्राउंड का जो खबर है, जहाँ कोई नहीं पहुँचता है वहाँ सफ़र सच पहुँचता है। तो इसको आप किसी भी परिस्थिति में इससे समझौता नहीं करिएगा। मेरी ओर से ही शुभकामना है, क्योंकि लोग इसके लिए आपको जानते हैं। जिस अगर इससे समझौता कीजिएगा तो शायद उस दिन हम भी आपके साथ नहीं जुड़े रहेंगे। तो ये मतलब मेरा सुझाव कहिए या मेरा जो कहिए, आपका जो है आप ग्राउंड को कभी नहीं छोड़िएगा। अच्छा, लोग को आपसे उम्मीद है, आपके चैनल से उम्मीद है कि हाँ हमारे आवाज़ सफ़र सच बनता है, तो इसको आपको ख्याल रखना है इस चीज़ को। अच्छा विवेक भैया, एकदम दिल और जेन्युइन चीज़ बताइएगा। अ, मेरे रिपोर्टिंग में क्या मिस्टेक रहता है और क्या गलती होता है जिसकी वजह से शायद जिस मुकाम पे होना चाहिए वहाँ पे नहीं है? ऐसा नहीं कुछ देखिए, सुझाव? ऐसा नहीं है। आदमी शुरुआत जो करता है, जैसे आप स्कूल में एडमिशन कराते हैं तब फर्स्ट क्लास में एडमिशन कराते हैं, अब तो यूकेजी एलकेजी है। जब 10वीं तक जाते हैं तो धीरे धीरे प्रगति और एक्सपीरियंस होता है। तो ऐसा नहीं है, आपको हर दिन सीखना है और आप सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज 1 साल पहले जब आप ही आपसे मिला था मैं, तो आपने बोला था कि भैया 1 साल में ये हमारा जो 50,000 आपका जो फॉलोअर पार की, तो ये बड़ी चीज़ है कि अपने बदौलत 1 साल के अंदर 50,000 फॉलोअर होना। अभी तो पता नहीं मुझे आपका कितना है, करीब 55 या 60 के आसपास है। हाँ, 60 से तो ये अच्छी बात है। और आपको जो आवाज़ है, मैंने क्या बोला कि आपसे जब फर्स्ट फर्स्ट बार मिले तो हमने बोला कि नहीं आपकी आवाज़ में दम है। पत्रकार का मतलब यही होना चाहिए कि लोग मतलब आवाज़ अगर दूसरे का बन रहा है तो मजबूती के साथ बन रहे हैं। और कमी बेसी है, मुझे तो कुछ नहीं लगता है कि ऐसा कुछ कमी है। हाँ, थोड़ा सा धीरे धीरे ठीक है, आप एक्सपीरियंस आप खुद ही ले रहे हैं। आप डे फर्स्ट दिन जब आप न्यूज़ कोई ऐसा वीडियो डाले होंगे और आज आपको भी समझ में आता होगा कि क्या है। तो मेरा ओर से यही कोई सुझाव नहीं है, मतलब आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और मैं यही चाहता हूँ, मेरी यही शुभकामनाएं हैं कि ऐसे ही आप और आगे बढ़ते रहिए। ये दो कमरा का आज ये ऑफिस है और इस ऑफिस में हम लोग बैठे हैं, तो बड़े भाई का देन है, ये हम योगदान है इनका। तब जा कर के हम लोग इस सफ़र सच के छोटे से कार्यालय में बैठे हैं। बाकी आपसे भी एक दरख्वास्त है, आप तमाम श्रोता पब्लिक जो आप हमारे गार्जियन स्वरूप हैं, आप हमें सुझाव भेज सकते हैं, क्योंकि सीखने का उम्र नहीं होता है। सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। कोई छोटा भी हमें ज्ञान दे सकता है, कोई बड़ा भी हमें दे सकता है। तो मेरी ओर से यही प्रार्थना रहती है और हम यही कोशिश करते हैं कि लोगों तक पहुँचे और लोगों की सच्चाई को हमेशा सफ़र सच जो है लगातार सफ़र में ही सच दिखाने का प्रयास करता है। जितना भी दौरा हुआ है, जहाँ भी जाते हैं, जो चीज़ करते हैं, कोशिश करते हैं जेन्युइन चीज़ों को उठाने का। बाकी आप क्या सोचते हैं विवेक भैया के इस कथन को लेकर के? जो विवेक भैया ने कहा कि झारखंड के मनीष कश्यप माने जाते हैं, लोग कहते हैं। बाकी सबका अपना अपना तरीका होता है, सबका अपना अपना ढंग होता है। बाकी आप क्या सोचते हैं? ये प्रतिक्रिया अपनी ज़रूर दें, अपनी विचार और सुझाव हमें ज़रूर दें, ताकि हम और बेहतर आपके लिए कर पाए।
नमस्कार, जोहार, जय हिंद।